सुस्वागतम। 23 मार्च 2024 शनिवार प्रातः 9:45। अथ नर्मदा पुराण भाग तृतीय 23वां अध्याय का भाग तृतीय। श्री मार्कंडेय जी बोले, हे भारत, फिर देवादिदेव शंकर ने उसे वर दिया कि तुम स्वर्ग और मृत्यु लोक तथा पाताल में सुर असुरों से पूजित होकर अविनाशी और अभिकारी होकर सुखपूर्वक रहो। तब रुद्र ने अग्नि को जलाने से रोका। भगवान शंकर ने उसके तीसरे पुर की रक्षा की, जो सब ज्वालाओं से झुलस कर पृथ्वी में गिर चुका था। आधे रूप से भी उसकी ज्वाला आकाश को छू रही थी। वहाँ ऋषिगण, देवता और श्रेष्ठ सिद्ध विद्याधर आदि हाहाकार कर रहे थे। उसका एक खंड श्रीशैल पर गिरा, दूसरा खंड प्रज्वलित होते हुए अमरकंटक पर्वत पर गिरा। ज्वाला युक्त गिरने से वह ज्वालेश्वर नाम से स्मरण किया गया। हे राजन, त्रिपुर के जल जाने उत्तम खंड के गिर जाने पर भगवान शंकर वहाँ ज्वाला मालाओं और लपटों के निवारक बनकर हाहाकार करने वाले ऋषियों की रक्षा के लिए स्वयं मूर्तिधारी होकर पार्वती और नंदीश्वर से युक्त वहाँ स्थित हुए। जो पुरुष भक्ति भाव से अमरकंटक की स्तुति करता है, उसे मन से स्मरण करता है, वह चंद्रायण व्रत से अधिक पुण्य पाता है। हे भरतश्रेष्ठ, इसमें तनिक भी संशय नहीं है, क्योंकि यह अमरकंटक पर्वत अत्यंत श्रेष्ठ पुण्य रूप है। हे राजन, यह नित्य ही सब पापों का क्षय करने वाला है। यह पर्वत अनेक वृक्षों लताओं से व्याप्त, अनेक पुष्पों से सुशोभित है, अनेकों गुच्छों गुल्मों से पूर्ण और अनेकों लताओं से परिपूर्ण है। सिंह, व्याघ्र एवं मृगों से सुशोभित अनेक जीवों के शब्दों से नित्य सरस है। वहाँ पर्वत पर ब्रह्मा, इंद्र, विष्णु आदि मुख्य सहस्रों देवों से देवादिदेव श्री शंकर जी सेवित हैं। इस अमरकंटक पर्वत से जो गिरकर प्राण त्यागता है, वह पुरुष क्रमश 14 लोकों में विलास करता है। इंद्र, अग्नि, कुबेर, वायव्य, याम्य और नरुत, वारुण, सौम्य, सौर, ब्रह्मपद और सुखकारी वैष्णव पद पाता है। हे महाभाग, तदंतर उमा, रुद्र, ईश्वर और फिर जो सबसे परे सदाशिव रूप शांत अतीन्द्रिय सूक्ष्म ज्योति है, धीर जितेंद्रिय पुरुष विधिपूर्वक उसमें लीन होता है, इसमें संशय नहीं है। युधिष्ठिर बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ, अमरकंटक में गिरने की कौन विधि बताई गई है? हे महामुनि, इसका आप विस्तार से मुझे वर्णन करें। श्री मार्कंडेय जी बोले, हे पांडुनंदन, तुम सुनो, मैं उस विधि को कहता हूँ। पहले नित्य कर्म करने के पश्चात वहाँ गमन करे। ये हे राजन, प्रथम 3 कृच्छ्र चांद्रायण व्रत कर, फिर शिव मंत्र का 10 लक्ष परिमित जप कर, शुद्ध चाक और यावक कुल्थी खाकर 3 बार स्नान कर, शुद्धांतकरण से तीनों समय देवादिदेव त्रिनेत्र शिव जी का पूजन करे। हे राजश्रेष्ठ, वहाँ ही दशंश से हवन करावे। इस प्रकार 1,00,000 बार मंत्र जप करे, गंध पुष्प से पूजन करे। रात्रि में जब स्वप्न में शंकर को विमान स्थित देखे, तब अपना शरीर पात करे। इस विधान से जो पुरुष अपने को गिराता है, वह स्वर्गलोक पाकर देवताओं के साथ क्रीड़ा करता है। 30,30,000 वर्ष पर्यंत सुंदर भोगों को भोग कर फिर पृथ्वी पर आता है। संसार में पूजित होकर एक छत्र होकर पृथ्वी के राज्य सुख को भोगता है और रोग शोक से रहित होकर 100 वर्ष पर्यंत जीवित रहता है। वह ज्वालेश्वर तीर्थ तो 3 लोकों में प्रसिद्ध है। हे युधिष्ठिर, वहाँ शंकर जी के द्वारा रचित ज्वाला नामक नदी है। यह नदी उस बाणासुर को शांत कर नर्मदा में मिल गई है। वहाँ संगम में विधिपूर्वक तिल मिश्रित जल से पितृदेवताओं का तर्पण करे और पितृदेव का पिंड दान करे। ऐसा करने वाला पुरुष उत्तम पुंडरीक कमल दान का फल पाता है और विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, उस तीर्थ में जो मनुष्य अनशन व्रत पूर्वक भगवान शंकर की आराधना करता है, वह सब पापों से छूट जाता है और रुद्र लोक जाता है। वहाँ अमरेश्वर से करोड़ों देवों से सेवित हैं और सहस्र ऋषियों से भी सेवित है। अतः यह स्थल बड़ा ही पुण्यदायी है। चारों ओर यह अमरकंटक तीर्थ युजन पर्जन पुण्य देने वाला है। करोड़ों रुद्र देवों से युक्त है, अतः वह बहुत पुण्यप्रद है। जो उस पर्वतराज अमरकंटक की परिक्रमा श्रद्धापूर्वक करता है, मानो उसने संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा कर ली है, उसका पुण्य प्राप्त कर लिया है, उसमें संशय नहीं है। इसकी परिक्रमा करने से मनुष्य के कायिक, वाचिक और मानसिक ये तीनों पाप नष्ट होते हैं, ऐसा भगवान शंकर ने कहा है। हे राजन, अमरेश्वर के समीप सक्रेश्वर तीर्थ है, जिसे बड़ा तप कर इंद्र ने वहाँ स्थापित किया। ब्रह्मा के द्वारा स्थापित शुभ कुशावर्त
तीर्थ भी वहीं है, उसे ब्रह्मकुंड भी कहते हैं। और दूसरा हंस तीर्थ भी है, अम्बरीश का तीर्थ। और महाकालेश्वर का अनंत और कावेरी नदी के पूर्व और मातृकेश्वर तीर्थ है। ये भरतश्रेष्ठ है। ये तीर्थ नर्मदा के दक्षिण भाग में है। वहाँ रहने और स्नान दान करने से पाप समूह को ये नष्ट करते हैं। हे राजन, भृगु तुंग में प्रसिद्ध शिव भैरव नामक तीर्थ है। उसके दक्षिण प्रदेश में पत्रेश्वर तीर्थ है। ये दोनों ही सब दुखों को हरने वाले हैं। उन दोनों की पूजा कर और प्रणाम कर मनुष्य तीर्थ यात्रा का फल पाता है। बिना दर्शन एवं पूजन के वे दोनों ही मनुष्यों के लिए विघ्नकारक है। संप्रति श्रूयतां मया रचितं संस्कृतेन भाग तृतीय नर्मदा पुराण का। पुराणामग्नितेजोभिः छिन्नभिन्नेन पतितं ज्वालामाला पतन्तीव खण्डविखण्डता भुवि मुनिऋषिगणानां च रक्षणाय प्रभुर्हरः अमरकण्टके स्थित्वा ज्वालामाला विभूषितः ज्वालाखण्डपतनेन ज्वालानदीसमुद्भवा साक्षात् सा सरिता पुण्या नर्मदया च मिलिता। हे राजन्, शृणुतावन्मे वचनमेकस्तव्यं शोचेन कृतमत्यन्तं कुस्रव्रतेन मनता। अमरकण्टकपर्वतात्पतने वहि नृप सोनारो गच्छति साक्षात् शिवलोकं न संशयः। व्रतमध्ये हरं स्वप्ने दृष्ट्वा यदि च शारीरपातरूपेण स्वर्गसुखं च लप्स्यसे लप्स्यसे। ज्वालेश्वरो सुतीर्थश्च शङ्करेण विरचित बाणांसन्तेन संस्थाप्य नर्मदया सुमीलितः। ज्वाला नर्मदया मेलो संगमेन च दक्षिणे पितृलोकधरणे च भवत्युत्तमसङ्गमः। अमरेश्वरस्य समीपे च शक्रेश्वरो कुशावर्त ब्रह्मकुण्डादितीर्थेषु चावगाहः अमरोऽभवत्। किं वा बहुकथितेन कावेरी पूर्वतो यथा मातृकेश्वरतीर्थादि नश्यन्ति क्लेशपितॄणाम्। उड़िया भाषा। हर क्रोध अग्नि निपुर जक जड़ाई करिला खर सही ज्वाला खंड 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 होई भूभाग्य ध्वंसई खर। मुनि ऋषि गण संरक्षक होई नंदीश्वर साते हर ओलायण पृथ्वी ज्वाला करी संत ज्वाला नदी कले हर। ज्वाला नदी जाई नर्मदा तळे मिशी संगम पवित्रतम पितृगण तोष पाई पिंड तटे मने रख सुखधाम। कृच्छ्रव्रतचारी शौचाकायमान पर्वतरु तनुपात करी न से नर स्वर्गगामी हुए कोटि कोटि वर्ष स्थित। नरलोके पुनि जन्मिन नर उत्तम व्यवहार करी धन रत्न साथे कळत्र संताने पाई थाए धन भारी। नर्मदा दक्षिण तटारे केते जे सुतीर्थ अच्छी जानिछ शक्रेश्वर तथा कुशावर्त साथे ब्रह्मकुंड स्नान इच्छा। ओम नमो नमः। काल शुक्रवार 22 मार्च 2024 शाम 5:13 खत्म किया था। हरिओम।
उग्रं वीरं महावीरर्वतमगं नृसिंहं विषण्णभद्रमूर्तिमूर्तिं नमामि। ओं श्रीलक्ष्मणसिंहाभ्यां नमो नमः। सप्तमुखनृसिंहस्य सप्तमुखमहालक्ष्मी नमोस्तुते। ओं त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्युर्मुक्षमामृतात्। ओं नमो नमः नमो नमः। ओं नमः अमरेश्वराय नमो नमः। ओं नमः नर्मदामरेश्वराय नमो नमः। ओं नमः नर्मदामरेश्वराय नमो नमः। ये अमरकंटक में मैं हूँ अभी। ये माता नर्मदा जी का उद्गम स्थल है। भगवान आप लोगों का मंगल करे, इस हिसाब से मैंने आपको स्थान दिखाता हूँ। ये देखिए, ये भी है, ये नर्मदा की उद्गम स्थल है, मंदिर है। ये आज अमरकंटक के बारे में पुराण में मैंने जो पढ़ा उसको ही आपको दिखाता हूँ। ये मंदिर सीधा दिखाई देते, छोटा मंदिर। ये ओम नर्मदा अमरेश्वराय नमो नमः। नर्मदा अमरेश्वराय नमो नमः। नर्मदा अमरेश्वराय नमो नमः।